नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में जो है हम बात करने वाले हैं फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। भारत में जो है इनके रिप्रोडक्टिव राइट्स कैसे हैं, क्या दिए गए हैं, क्या लीगल सिस्टम है, अबॉर्शन को लेकर के भारत में क्या लॉज वगैरह हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसका टाइटल है हुज बॉडी हुज राइट्स, किसकी बॉडी और किसके राइट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है बेसिकली बात करेंगे वुमेन्स राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। ठीक है, ऐसा इसलिए है और हम लोग इसके बारे में अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में अबॉर्शन के लिए एक प्ली दाखिल की थी। ठीक है, क्योंकि वो अबॉर्शन 24 वीक से ज्यादा का था तो उसने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि मुझे अबॉर्ट करने की परमिशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे For women seeking reproductive autonomy, there is a agony and disappointment at the end of the maze they navigate. Okay? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डिसअपॉइंटमेंट और एगेनी की बात इसलिए की गई है ऑथर ने क्योंकि यहाँ पे जो है इनको वो राइट डिनाई कर दिए गए थे। ठीक है, उसको अबॉर्शन के लिए मना कर दिया, उसकी प्ली को खारिज कर दिया। ठीक है, हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या लॉज है, क्या आर्ग्यूमेंट्स जो है कोर्ट ने पेश किए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस आर्टिकल में जैसा कि मैंने बताया आपको रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे कि ये पिटिशन जो है अबॉर्शन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, ठीक है, तो ये क्या थी, इसके स्पेसिफिक्स क्या है, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर इसके अंदर इशू क्या इन्वॉल्व था, क्या इशू था जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फैसला करना था। ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है उसके बारे में भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या कहा जा सकता है वो देख लेंगे। फिर भारत में जो अबॉर्शन को लेकर के लॉज है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैटर ऑफ राइट्स, किसके राइट यहाँ पे, या आप यहाँ देख सकते हैं कि महिला के राइट्स और जो वो अनबॉर्न चाइल्ड है उनके राइट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल को कंक्लूड कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिटिशन फॉर अबॉर्शन, तो बेसिकली अभी कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने जो कि 27 साल की है, उन्होंने एक पिटिशन दायर की अपने 26वें वीक में। जब वो 26 वीक प्रेग्नेंट थी, उन्होंने ये पिटिशन दायर की कि अब वो जो है ये बच्चा नहीं चाहती है क्योंकि वो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहिए या साइकोसिस से गुजर रही है। ठीक है, वो एक मेंटल हेल्थ की कंडीशन है, इसकी वजह से जो है वो इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस बच्चे को रेज करने के लिए, इसलिए वो चाहती है कि ये बच्चा जो है अबॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है, पिटीशन इसलिए फाइल की क्योंकि ये 26वें वीक में थी। ठीक है, और हमारे भारत में जो है जो लॉ कहता है कि आप 24 वीक तक, पहले तो आप देखेंगे कि 20 वीक तक आप कर सकते हैं अबॉर्शन एक डॉक्टर के साथ, लेकिन फिर 24 वीक्स तक अगर आप जाते हैं तो आपको 2 डॉक्टर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको एक मेडिकल बोर्ड का कंसेंट चाहिए। और इसी बेसिस पे जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बिठाया, बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए आप ये अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये अबॉर्शन करवा सकते हैं, ये 2 जजेस की बेंच थी। ठीक है, फिर जब ये जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद जो ये मेडिकल बोर्ड था उसमें एक ऑफिसर था, जो एक डॉक्टर कह सकते हैं आप, उन्होंने ये कहा कि आप हमें गाइडलाइंस दीजिए कि हम इस फीटस को जो है कैसे टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि फीटस जो है अब हार्ट बीट, मतलब उसका दिल धड़क रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम उसको गर्भ में ही पहले उसकी हार्ट बीट को स्टॉप करें, तो वो फीटिसाइड का केस होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर हम उसको प्री टर्म डिलीवरी कर देते हैं, मतलब टाइम से पहले अगर उसको डिलीवर कर देते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो बच्चा जो है किसी ना किसी डिसऑर्डर के साथ पैदा हो या कोई एब्नॉर्मेलिटी हो जाए उसको आगे जा करके। ठीक है, इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ेगी उसको। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, कोर्ट ने कहा कि ये बात आप पहले बता सकते थे हमें, जब हमने ये जजमेंट दिया उससे पहले, जब अपनी रिपोर्ट में ये बात बता सकते थे, बाद में बताने का क्या मतलब है। ठीक है, बट जो होना था वो हो चुका था। तो इसमें अब इन 2 जजेस में से एक जज ने कहा कि अबॉर्शन अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोनॉमी है, महिला की, उसका अधिकार है कि वो बच्चा पैदा करना चाह रही है कि नहीं करना चाह रही। ठीक है, दूसरे जज ने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे का हार्ट जो है, आप उसका जो दिल है वो धड़क रहा है, इसके अलावा जो है बच्चा पूरी तरह से वाइबल है, मतलब उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है, कोई डिसऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है, वो एकदम स्वस्थ है, और इसलिए हम उसको नहीं मार सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दो जजेस के बीच में मैटर जो है डिसाइड नहीं हो पाया। फिर जो है ये मैटर सीजीआई की बेंच के पास जाता है और वहां पे जो है इस मैटर में ये प्ली को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अब आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। ठीक है। इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि अब जो बच्चा वहाँ पैदा होगा, जो मेडिकल प्रोसीजर होगा, उस सारे मेडिकल प्रोसीजर का खर्चा जो है स्टेट देगा। और उसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो अब पूरे अधिकार महिला के पास है, वो डिसाइड करेगी कि उसको बच्चा रखना है और नहीं रखना है तो वो जो है अडॉप्शन के लिए दे सकती है। ठीक है, ये तो रहा जजमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह क्या थे, वो हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा एक फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें भारत की, तो हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिसने ग्लोबल साउथ के अंदर पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर के आया था। और पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है कि हमारे यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, 2 चाइल्ड नॉर्म कह दीजिए कि 2 बच्चे हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा के लिए भी जाते हैं तो आपको मना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके की पॉलिसी है। और ऐसे देश में जो है नो डाउट एबॉर्शन लॉज जो होंगे वो लिबरल रहेंगे, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि 2 बच्चे कीजिए, उसके ज्यादा होंगे तो थोड़ा मतलब उनको जो है आगे रेज करने में दिक्कत होती है। पॉपुलेशन को लेके भी बहुत सारे इश्यूज है भारत के अंदर। तो उसके बाद जो है वो कंसिडरेशन उनके पेरेंट्स की होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नॉर्म है वो है 2 चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो अबॉर्शन के लॉज है वो रिलेटिवली आप देखेंगे कि लिबरल है। ठीक है, लिबरल लॉज है लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अबॉर्शन कर सकते हो कभी भी। ठीक है, कुछ लॉ है जो उसको रेगुलेट करता है, हम उस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो ये है इंडिया का सिनेरियो अभी। ठीक है, जो और यहाँ पे कुछ दे रखा है प्रोविजन वगैरह, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसके पहले जो 2 जज की बेंच थी उन्होंने क्या बोला, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इशू क्या इन्वॉल्व था। अब इशू यहाँ पे एक चीज थी कि एक तो आ जाता है आपका वुमेन्स राइट। जो महिला थी उसका रिप्रोडक्टिव राइट है, या आप कह सकते हैं बॉडीली ऑटोनॉमी है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा इशू था जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका राइट, क्योंकि सिंस वो वाइबल है, वाइबल का मतलब वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, फीटस वाइबिलिटी बोलते हैं इसको, कि वो बच्चा सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस केस में ऐसी कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं थी, ऐसी कोई डिसऑर्डर नहीं था, ऐसी कोई आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि इस बच्चे को जो है गिराया जाए, गर्भपात किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फीटस जो था वो पूरी तरीके से वाइबल था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मदर है उसके हेल्थ को कोई थ्रेट नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीजें कोर्ट ने जो है यहाँ पे कंसिडर की थी कि कोई एब्नॉर्मेलिटी है या नहीं है फीटस के अंदर, मदर की हेल्थ को कोई खतरा है इमीडिएटली या नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो ये अनबॉर्न चाइल्ड है उसका क्या राइट है। ठीक है, तो कई केसेस में ये भी बोला गया है कि अनबॉर्न चाइल्ड का कोई राइट है नहीं। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि सिंस फीटस ने जो है उसका दिल धड़क रहा है, उसने वाइबिलिटी दिखाई है और वो एकदम स्वस्थ है, तो ऐसे केस में आप उसको नहीं अबॉर्ट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है डिसाइड किया दो चीजों के बीच में, एक तो प्रो चॉइस कि महिला की क्या चॉइस है, और दूसरा है प्रो लाइफ कि बच्चे की लाइफ को लेकर के उसके क्या राइट्स है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो इश्यूज थे इसके अंदर कि उनको डिसाइड करना था कि हम किसको जो है प्रायोरिटी देंगे इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंसर्न आ जाता है फीटिसाइड का। फीटिसाइड का मतलब कि बच्चे को गर्भ में मार दिया जाता है जब, तो उसका कंसर्न ये आता है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पहले इंस्टेंस में जब बोला कि आप जाइए प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जब मेडिकल ऑफिसर बोलता है कि हम इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे, ठीक है, या तो दो तरीके हैं, या तो उसको पहले आईवी दे करके उसकी हार्ट बीट को स्टॉप किया जाए, ठीक है, या फिर हम उसको प्री टर्म जो है डिलीवरी कर दें, उसको समय से पहले उसकी डिलीवरी करें। बट जब हम समय से पहले करेंगे तो उसको जो है आपको इंटेंसिव केयर के अंदर रखना पड़ेगा, हो सकता है कि वो पूरी तरीके से डेवलप ना हो उसके बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कंसर्न थी यहाँ पे, तो हमने उस बारे में बात की। अब यहाँ पे इशू और था टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद पॉसिबल प्री टर्म बर्थ जो होगा तो उसके बाद का जो आफ्टर केयर होगा उसका कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि महिला तो बोल रही है कि उसको जो है ये बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बच्चा नहीं गिराएंगे। ठीक है, और बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके जो जो आफ्टर बर्थ जो केयर होगी उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो स्टेट लेगा।
और उसके बाद जब वो एक बार स्वस्थ है तो उसके बाद जो है महिला डिसाइड कर सकती है कि उसको वो बच्चा रखना है या फिर वो स्टेट सर्विसेज को दे देंगी एडॉप्शन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये था जो है इशू इसके अंदर इन्वॉल्व। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि महिला को उसकी ऑटोनॉमी यहाँ पे डिनाई की गई है। ठीक है, उसको बोला गया है कि आप बर्थ तो दीजिए, उसके बाद हम लोग आप डिसाइड कर देना कि आपको रखना है कि नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे जो जस्टिस जो जज है नागार्जुना, उन्होंने ये बोला कि प्रेमेसी मस्ट बी गिवन टू द पिटिशनर्स डिसीजन। जो महिला आई है उसके डिसीजन को प्राइमेसी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस केस में। उन्होंने कोई केस भी साइड किया 2022 में, मिसेस एक्स केस है यहाँ पे। एवरी प्रेग्नेंट वुमन हैज इंट्रिंसिक राइट टू चूज टू अंडरगो और नॉट टू अंडरगो अबॉर्शन विदाउट एनी कंसेंट और ऑथराइजेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ठीक है, और इस चीज को जो है आप कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, कि उसके पास पूरा अधिकार है अपने लिए डिसाइड करने का। ठीक है, लेकिन इस केस में ये बोला गया कि ऐसा नहीं है। ठीक है, और इस एस्पेक्ट को जो है इसमें निकाल दिया गया है। अब जब हम भारत के अंदर लॉज की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। देखिए कि हमारे पास एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। ठीक है, जो 1971 में बना था। ठीक है, और इसको अमेंड किया गया था 2021 में। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके हिसाब से भारत में अबॉर्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अगर जो है प्रेगनेंसी 20 वीक तक की हो, 20 वीक्स तक की हो, तो आप जो है एक डॉक्टर और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी कंसेंट के साथ अबॉर्शन करवा सकते हैं। फिर अगर प्रेगनेंसी आपकी 24 वीक्स की है तो भी आप जो है जा सकते हैं अबॉर्शन के लिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक केस होने चाहिए। जैसे मदर की हेल्थ को खतरा है, या जो अनबॉर्न चाइल्ड है या फीटस है उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, या वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है, या वाइबल नहीं है शायद वो, तो ऐसे केसेस में जो है आप 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेकर के आप अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर 24 वीक्स, एक बार ये 24 हफ्ते की जो पीरियड है वो अवधि समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद अगर आपको करवाना है तो आपको मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, और मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन के बाद होगा। और इन केसेस में जो है स्पेसिफिक केसेस को ही जगह दी जाती है, जैसे कि ग्राउंड्स क्या होंगे आपके, कि मदर की लाइफ को रिस्क है। ठीक है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ को लेकर के कुछ इशू है, फीटर एबनॉर्मलिटीज है यहाँ पे, या फिर इसके अलावा और भी कुछ केस बाय केस पे जो है कोर्ट्स वगैरह डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेंटल हेल्थ की भी बात की गई है। इस केस में जो महिला यही बोल रही है कि वो मेंटली जो है नहीं है रेज करने के लिए तैयार। ठीक है, या इमोशनली और मेंटली तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि महिला जो है मेंटली अनसाउंड नहीं है, अनसाउंड माइंड की महिला नहीं है। वो सोच सकती है, समझने की क्षमता रखती है, बस उसको जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। ठीक है, एंड उसकी वजह से वो ये चीज बोल रही है। तो कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा है भी, आपको रेज नहीं करना है, तो आप डिलीवरी के बाद अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो ये केस है। फिर माइनर्स की जब हम बात करते हैं तो माइनर्स के केस में जो है आपको पेरेंटल या गार्जियन कंसेंट लगेगी। ठीक है, अब आप बात कर दीजिए अनमैरिड कपल के बारे में या अनमैरिड पीपल। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ मैरिड महिलाओं को अलाउड है। इवन अनमैरिड गर्ल्स और लेडीज कैन गो फॉर अबॉर्शन इफ दे डोंट वांट इट। ओके, बट यहाँ पे आपको ये प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं और ये बिल्कुल लीगल है। ठीक है, उसके बाद सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो इलीगल है। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले जो है फीटस के सेक्स का पता लगाया, आपको पता चला कि ये जो है बच्चा पर्टिकुलर सेक्स का है और वो आपको नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर आप जा रहे हैं अबॉर्शन के लिए, वो भारत में इलीगल है। भारत में सेक्स निर्धारण करना ही अपने आप में यहाँ पे जो है इलीगल है फीटस का। ठीक है, चलिए ये आपके अबॉर्शन लॉ है जिनके बेसिस पे भारत में अबॉर्शन को लेकर के चीजें गवर्न की जाती है। ठीक है, अब मैटर ऑफ राइट, यहाँ पे मैंने बताया कि प्रो चॉइस और प्रो लाइफ की बात हो रही है। प्रो लाइफ के केस में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे के राइट्स के बारे में। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं प्रो चॉइस, तो यहाँ पे हम लोग वुमन की चॉइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, वुमन की चॉइस वर्सेज अनबॉर्न चाइल्ड का जो राइट है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिबेट जो है खाली भारत में नहीं है, ग्लोबली ये डिबेट चल रही है। ठीक है, अबॉर्शन लॉज कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं पे लिबरल है। ठीक है, दिस केस पोस्ट एथिकल बाउंड्रीज फॉर अबॉर्शन एंड हाईलाइटेड प्रो चॉइस एंड प्रो लाइफ पोलराइजेशन सीन ग्लोबली। ठीक है, इस केस के अंदर आपने देखा कि महिला एकदम श्योर है कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, ये उसकी चॉइस है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है कि बच्चा बिल्कुल वायबल है। तो ऐसे केस में आप किसको प्रेमिसी देंगे? तो सिंस कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है कि उसको बच्चे को जो है या अवॉर्ड किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो राइट है आपका वो आपको पास है, आपके 24 वीक्स तक आप डिसाइड कर सकते हैं आराम से
कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर आप करते हैं, ठीक है, आप तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई डिलीवरी के 1 वीक पहले बोले कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो ऐसे केसेस में जो है आप थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे थोड़ा सा है जो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि चॉइस को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में भी इवन आर्ग्यूमेंट्स में बोला गया कि जब एक जो काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि उनको अलाउड है 24 वीक्स के बाद भी अलाउड है क्योंकि ये उनकी ऑटोनॉमी है, तो जज ने क्या आप ये 33वें वीक में भी सेम बात बोल पाते, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक बेबी जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एथिकल इशू भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे शी वॉज जो जजेस ने बात की वो देखिए कि जो महिला है वो अनसाउंड माइंड की नहीं है, फीटल को कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग जो ग्राउंड्स है वो देखें कि सोसाइटी के ग्राउंड्स भी देखें तो सोसाइटी में भी ऐसे कपल के लिए एक्सेप्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वो हेटरोसेक्सुअल कपल है, ठीक है, शादी वादी करके फिर उन्होंने जो है ये प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व हुए। तो ऐसे केसेस में जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है बच्चे के राइट्स को लेकर के, ठीक है। The petitioners, far from playing a victim, asserted her agency and exercised her right to seek abortion despite social norms, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महिला ने भी अपने नॉर्म्स को, अपने राइट्स को जो है पूरा असर्ट किया है कि भाई मेरा अधिकार है चूज करने का, ठीक है, कि मेरे को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, आई एम नॉट रेडी टू रेज अ चाइल्ड, ठीक है, अभी क्योंकि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उसको लेकर के वो थोड़ा पोस्टमार्टम डिप्रेशन वगैरह में भी है, तो इसलिए जो है यहाँ पे उन्होंने अपने राइट को असर्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एक बैलेंस बनाया है कि महिला के जो बोला गया है कि आप डिलीवर कर दीजिए, उसके बाद जो है आप बच्चे को रखना चाहें, आपका कंसर्न यही है कि आप रेज नहीं कर सकते क्योंकि आप इमोशनली और मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, तो आप बच्चे को एडॉप्शन के लिए स्टेट सर्विसेज को दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कंक्लूजन, हर रिक्वेस्ट वॉज फ्रेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट emphasizing reproductive choice and state support for the safe abortion services in line with India's commitments। भारत का जो है कुछ कमिटमेंट है, देर इज दिस कैरा डिक्लेरेशन, ठीक है, उस डिक्लेरेशन के हिसाब से हमने जो है ये कमिट किया है, कायरो डिक्लेरेशन 1994 का, उसमें पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के लिए है, उसमें हमने जो है अबॉर्शन राइट्स वगैरह की बात की है। तो यहाँ पे महिला सही है, उसको अपने ऑटोनॉमी के राइट्स को वो असर्ट कर रही है, यहाँ उसमें कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आर्टिकल क्वेश्चंस द वेदर वुमन डिस्पाइट एम्पावरमेंट गोल्स आर स्टिल फेसिंग चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू द एक्सरसाइजिंग रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। यहाँ पे इस आर्टिकल में जो है ये क्वेश्चन ये रेज किया गया है कि डिस्पाइट हम लोग जो वुमन एम्पावरमेंट वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली जब बात आती है उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी की, उसकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की, क्या अभी भी वो पूरी फ्री है कि नहीं है, या अभी भी उसके लिए डिसीजन कोई और ले रहा है, जैसा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एथिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे आप ये कहेंगे कि इंडिया के जो लॉज हैं, अबॉर्शन लॉज, वो काफी लिबरल है। और कई बार ऐसा होता है कि केस बाय केस अगर जब हम जाते हैं तो उसमें ऐसे एथिकल इश्यूज सामने आते हैं और आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है। तो आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जजमेंट में किया है वो एक बैलेंस जो है मेंटेन किया है, ठीक है। चलिए फिर आज के एडिटोरियल में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।